प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कुशी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान सीईटी परीक्षा 2026 के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। अगर आप भी सीईटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इसमें राजस्थान की कला संस्कृति, भूगोल, इतिहास के टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछे जा रहे हैं, बार बार परीक्षाओं में रिपीट हो रहे हैं और ये से प्रश्न पहले सीईटी परीक्षा के अंदर भी पूछे गए थे। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है और हर क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। देखते हैं आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं। तो चलिए साथियों अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर या फिर उदयपुर? चलो भाई फटाफट से कमेंट कर दो। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा सर बीकानेर। कहाँ पर है भाई? बीकानेर अपना करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सीताबाड़ी, ठीक है ना, ये कहाँ पर है भाई? 12 जिले के अंतर्गत, ठीक है ना। यहाँ पर कौन सी जनजाति से संबंधित मेला लगता है? तो बिल्कुल अपना हो जाएगा सेरिया, ठीक है ना। सेरिया जनजाति से संबंधित वहाँ पर मेला लगता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। थेवा कला कहाँ का प्रसिद्ध केंद्र है? मेरे प्यारे विद्यार्थी थेवा कला का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ पर है भाई? जल्दी से कमेंट कर देना सभी साथी। उदयपुर, प्रतापगढ़, बीकानेर या बलोत्रा? थेवा कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा जिला होगा भाई? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है, प्रतापगढ़ थेवा कला के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा हो जाएगा अपना? प्रतापगढ़। बिल्कुल सी बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बादशाह का मेला कहाँ पर लगता है? बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में बादशाह का मेला कहाँ पर लगता है भाई? बादशाह का मेला कहाँ पर लगता है? अजमेर में, ब्यावर में, बूंदी में या कोटा में? चलो जल्दी से कमेंट कर दो। बादशाह का मेला कहाँ पर लगेगा? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपना राइट हो जाएगा सर ब्यावर में। बादशाह का मेला कहाँ पर लगता है? ब्यावर में लगता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का उत्पादन होता है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान के अंदर सफ़ेद सीमेंट का उत्पादन कहाँ पर होता है? जल्दी से कमेंट करो। ब्यावर में, गोटन में, निम्बाहेड़ा में या चित्तौड़गढ़ में? सफ़ेद सीमेंट का उत्पादन मेरे प्यारे विद्यार्थी होता है गोटन में। कहाँ पर होता है? गोटन में। बिल्कुल गोटन कौन से जिले के अंतर्गत आता है? नागौर जिले के अंतर्गत, ठीक है ना। तो अपना बी यहाँ पर राइट होगा। प्यारे साथियों एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दो भाई, जितने भी साथी है ना क्लास को लाइक कर दो, शेयर भी कर दो जितने ग्रुप आपके पास हैं, और चैनल को अवश्य सब्सक्राइबर कर लेना ताकि आने वाली हर क्लास आपको सबसे पहले मिले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान में आदिवासियों का सबसे बड़ा आस्था केंद्र जहाँ पर मेला लगता है? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आदिवासियों का सबसे बड़ा आस्था केंद्र जहाँ पर मेला लगता है वो कौन सा होगा राजस्थान में? भरतपुर, दौसा, बेणेश्वर, डूंगरपुर या फिर आमेर? चलो फटाफट से कमेंट करो। आदिवासियों का सबसे बड़ा आस्था केंद्र जहाँ पर मेला लगता है बेणेश्वर, डूंगरपुर, ठीक है ना। अपना यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। मेहरानगढ़ का किला कहाँ पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों मेहरानगढ़ का किला, ठीक है ना, ये कहाँ पर है राजस्थान में? अलवर में, बीकानेर में, जैसलमेर में या जोधपुर में? मेहरानगढ़ का किला कहाँ पर है भाई? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों मेहरानगढ़ का किला है अपने जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में मेहरानगढ़ का किला अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारत में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस किले पर हुए थे? अरे साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, सीटी परीक्षा के अंदर छपने वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न सीटी परीक्षा में आएंगे, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ लगातार क्लास आपको देखना है, ठीक है ना। इसलिए क्लास को भी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना ताकि हर क्लास आपको मिले। तो बिल्कुल यहाँ पर अपना राइट होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बटनेर का किला है जिस पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए। ये कौन से जिले में आता है? हनुमानगढ़ में, ठीक है ना। तो अपना सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परमाणु ऊर्जा केंद्र आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। ये कहाँ पर स्थित है भाई? रावतभाटा में, पलाना में, जहाजपुर में या बरसिंहसर में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो बिल्कुल हो जाएगा ये रावतभाटा चित्तौड़गढ़, वहाँ पर परमाणु ऊर्जा केंद्र अवस्थित है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वागड़ के गांधी के नाम से किसे जाना जाता था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वागड़ के गांधी किससे कहा जाता था भाई? भोगीलाल पांड्या को, ठीक है ना। अपना सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा महल कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हवा महल राजस्थान में कहाँ पर स्थित है भाई? जोधपुर, बीकानेर, अजमेर या जयपुर? हवा महल तो सभी को पता है ना, अपने राजधानी जयपुर में हवा महल स्थित है, ठीक है ना। सीधी यहाँ पर अपना राइट होगा। प्यारे साथियों, आप सभी को पता होगा कि हमारा ऑफिशियल चैनल था राम क्लासेज बूंदी, जो किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण सस्पेंड हो चुका है। अब सभी क्लासें आपको यहाँ पर मिलेगी, जो कुशी क्लासेज यूट्यूब चैनल पे पूरी क्लासें मिलेगी। सभी साथी कुशी क्लासेज से जुड़े रहिए। आप सभी को पता है कि यहाँ पर वही क्वेश्चन बताए जाते हैं, वही क्लासें आती हैं जो परीक्षा में मिलते हैं। आपको सीटी परीक्षा में चयन लेना है, सीटी परीक्षा में सिलेक्टेड होना है, तो हम पूरा कोर्स आपका कंप्लीट करवाएंगे, पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से, और आपको सीटी क्लियर करवाएंगे। आपको कोर्स भी हम दे रहे हैं, वो कोर्स भी आपको लेना है, आपका सीटी आराम से निकाल देंगे। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, अन्ना सागर झील कौन से जिले में है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अन्ना सागर झील की बात करें तो बिल्कुल राइट होगा भाई। अन्ना सागर अपने अजमेर में, कहाँ पर है? अजमेर जिले के अंदर है। अजमेर को मेरे प्यारे विद्यार्थियों अंडू की टोकरी भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो अन्ना सागर झील तो कहाँ पर है? अजमेर में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तारागढ़ का किला कहाँ पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। सर तारागढ़ आप पूछ रहे हो, तारागढ़ तारागढ़ तो दो हैं, एक है बूंदी, एक है अजमेर। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आ रहा है? बूंदी आ रहा है, तो बूंदी राइट हो जाएगा। अगर यहाँ पर अजमेर ऑप्शन होता तो क्या हो जाता? अजमेर राइट हो जाता। अगर दोनों ऑप्शन होते तो आप किसी को एक को यूज कर सकते थे, अनुसरित प्रश्न भी हो सकता था वो, ठीक है ना। चलो भाई आगे देखो, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी हो जाएगी भाई? निक्की झील। निक्की झील ये सबसे बड़ी कृत्रिम। पवित्र झील कौन सी है राजस्थान की सबसे? पुष्कर झील, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं। चलो भाई आगे देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य की सीमा से लगती है भाई? बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो सभी साथी। राजस्थान की कम सीमा किस राज्य के साथ लगती है? अरे सबसे कम सीमा लगती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों पंजाब के साथ, ठीक है ना। पंजाब के साथ लगती है, तो बिल्कुल ए अपना यहाँ पर भी राइट होगा। प्यारे साथियों, आप सीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय के अंदर अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, सीटी को क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सीटी के बाद बड़े बड़े 10 भर्तियाँ आ रही हैं, बहुत अच्छी भर्तियाँ आ रही है, तो इसमें फॉर्म भरने के लिए सीटी आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो सीटी अगर आप क्लियर करना चाहते हैं, कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो हम आपको प्रोवाइड कराना है स्पेशल कोर्स, जिसके तहत आप कम समय के अंदर अच्छी तैयारी कर सकते हैं और सीटी को कंप्लीट कर सकते हैं। हम आपको देंगे बुक, हमारी बुक आपको प्रोवाइड कराएंगे। हम आपको देंगे हस्तलिखित सटीक नोट्स, ये नोट्स इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे। साथ ही साथ हम आपको देंगे मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज भी हम आपको देंगे, और इसी के साथ आपको देंगे एक निचोड़, पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गई 5000 क्वेश्चन की PDF हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ से आपका अच्छा स्कोर रहेगा अगर आपने एक कोर्स ले लिया। इसी के साथ आपको रिकॉर्डेड क्लासें भी मिलेगी, ठीक है ना। पूरा सेटअप आपको मिलेगा। अगर आप इस कोर्स को ले लेते हैं तो समझ लो आपका सीटी क्लियर है भाई, ठीक है ना। आपको एक बार रिवीजन करना है, आपको नोट्स, नोडल पेपर, टेस्ट सीरीज, क्लासें
ये भी आप ले सकते हैं, आप बुक भी ले सकते हैं, आप जैसा चाहिए वैसा कर सकते हैं। तो ये कोर्स लेने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पे आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें कि सर मैं सीटी की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे एक कोर्स चाहिए। हम आपको एक कोर्स प्रोवाइड करा देंगे। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 है। 199 के अंदर एक कोर्स आप ले सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं और आप सीटी को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। नवलखा सागर झील कौन से जिले में है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नवलखा सागर झील की बात करें, भूलना नहीं है। नवलखा सागर झील ये कौन से जिले में है भाई? तो ये बूंदी में है भाई। 84 खंभों की छतरी भी कहां पर है? बता देना फटाफट से। क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन मैं आपको बता दूं, 84 खंभों की छतरी ये भी बूंदी में है। नवलखा सागर झील ये भी बूंदी में है। चलो आगे देखो, आगे देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। राजस्थान में मारवाड़ उत्सव कहां पर मनाया जाता है भाई? अपने राजस्थान में मारवाड़ उत्सव भी मनाया जाता है और कहां पर मनाया जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। बड़ी बात है भाई, मारवाड़ उत्सव ये होता है, मनाया जाता है जोधपुर में। कहां पर मनाया जाता है? जोधपुर में मनाया जाता है। चलिए बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी भाई? बताओ जल्दी से। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसकी शुरुआत कहां से हुई थी राजस्थान में? नीमच छावनी से, एनिनपुरा छावनी से, देवली छावनी से या नसीराबाद छावनी से? फटाफट से कमेंट कर दो सभी साथी कि राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी। तो बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा सर नसीराबाद छावनी। ठीक है ना, डी यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा, भूलना नहीं है। ये स्टार वाले क्वेश्चन है, सीटी के अंदर धमाका करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन, नेहरू गार्डन किस झील में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेहरू गार्डन कौन सी झील में स्थित है? तो बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा फतेह सागर झील में। ठीक है ना, सी यहाँ पर भी राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहागढ़ किला कहाँ पर है? तो आप सभी को पता होगा, लोहागढ़ किले की बात करें तो लोहागढ़ किला कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? भरतपुर में। ठीक है ना, भरतपुर में लोहागढ़ किला स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है भाई। सीटी में पक्का 100% क्वेश्चन आएगा क्योंकि ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों पशु परिचय में भी आ गया, चतुर श्रेणी में भी आ गया, बीएसटीसी में भी आ गया, हर परीक्षा के अंदर आता जा रहा है, तो अब की बार भी आ जाएगा। ठीक है ना, राजस्थान में खेल कूद का सामान कहाँ पर बनता है? चलो बताओ भाई, खेल कूद के सामान कहाँ पर बनते हैं राजस्थान में? दौसा, जयपुर, हनुमानगढ़ या कोटा? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खेल कूद के सामानों की बात करें तो खेल कूद के सामान बनते हैं भाई हनुमानगढ़ में। कहाँ पर बनते हैं? हनुमानगढ़ में बनते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने ये क्वेश्चन आपको एक क्लास में पहले भी रिवीजन कराए थे, आपको पता हो तो। इस क्लास में तो आप 100 के 100 क्वेश्चनों के आंसर देना चाहिए। ठीक है ना, तो बताओ फटाफट से, राजस्थान का वो कौन सा किला है जिसने दुश्मनों पर चांदी के गोले बरसा दिए थे? चांदी के गोले दाग दिए थे, यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों युद्ध हो रहा था। ठीक है ना, युद्ध होते समय वो कौन सा किला है जिसमें दुश्मनों पर प्रहार करते समय बारूद खत्म हो गया, गोला बारूद खत्म हो गया, तो उन्होंने क्या किया? चांदी के गोले थे वो बरसा दिए। तो बताओ वो कौन सा किला होगा जिसने दुश्मनों पर चांदी के गोले बरसा दिए थे, वो किला बर्बाद हो गया। तो बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा चूरू का किला। चूरू का किला था मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिन्होंने दुश्मनों पर चांदी के गोले बरसा दिए थे। ठीक है ना, तो बिल्कुल कौन से किले से बरसाए थे? चूरू के किले से। बिल्कुल डी अपना राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, अजमेर की आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था भाई? अजमेर की आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? नरेश अर्णोराज ने। नरेश अर्णोराज ने मेरे प्यारे विद्यार्थियों अजमेर की आना सागर झील का निर्माण कराया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा किस्म फसल किससे संबंधित है भाई? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, व्यापारिक फसलों में नरमा किस्म फसल किससे संबंधित है? ये कपास से है भाई, ये कपास से संबंधित है। बिल्कुल बी अपना राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। जगत शिरोमणि मंदिर कौन से जिले में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में जगत शिरोमणि का मंदिर कहाँ पर है भाई? जयपुर में है, बीकानेर में है, अजमेर में है या बारां के अंदर है? जगत शिरोमणि का मंदिर, तो भाई ये तो जयपुर में मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कहाँ पर है? जयपुर अपना राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राम सागर वन विहार कहाँ पर स्थित है भाई? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राम सागर
वन विहार कहाँ पर स्थित है? तो बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा सर धौलपुर में। कहाँ पर है? धौलपुर अपना यहाँ पर करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की किस नदी को वन की आशा यानी कि जंगल की आशा के नाम से जाना जाता है? बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। अगर यहाँ पर आप जवाब दे देंगे तो मानूंगा कि आपकी तैयारी अच्छी है। फटाफट से कमेंट करना और क्लास कैसी लग रही है मुझे कमेंट में बता देना। और जितने भी साथी क्लास को देख रहे हैं, कोर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, पूरे कोर्स लेना है अगर आपको सीटी क्लियर करनी है तो, ठीक है ना। आप ले सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं, मॉडल पेपर ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, क्लास से पूरा कोर्स आपको मात्र 199 में मिलेगा। तो भाई बिना देरी के मैसेज करो, कोर्स को लेकर अपनी तैयारी को मजबूत कर लो। समय कम बचा है, सीटी पास करना अनिवार्य है, तभी हमारी पढ़ाई मान्य होगी, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आगामी 10 भर्तियां बहुत शानदार आ रही हैं, इसलिए सीटी को क्लियर करना अनिवार्य है, ठीक है ना। चलो बताओ, राजस्थान की किस नदी को वन की आशा के नाम से जाना जाता है? तो बिल्कुल ठोक देना सर, बनास नदी को। बनास नदी को वन की आशा, जंगल की ज्वाला के नाम से भी जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, श्री गोमती सागर पशु मेला कहां पर लगता है भाई? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, श्री गोमती सागर पशु मेला कहां पर लगता है? जालरा पाटन में, परबतसर में, गोगा मेड़ी में या पुष्कर में? गोमती सागर पशु मेला ये कहां पर लगेगा भाई? जालरा पाटन में, ठीक है ना। जालरा पाटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए ऊंट पालक जाति किस नाम से जानी जाती है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऊंट पालक जो जाति होती है ना, वो किस नाम से जानी जाती है भाई? ऊटना, ऊनना, उस्ताद या रेबारी? चलो फटाफट से कमेंट करो, ऊंट पालक जाति कौन से नाम से जानी जाती है? वो रेबारी के नाम से जानी जाती है, राई का रेबारी, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर डी राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बकरी के बालू से जट पट्टियों की बुनाई का मुख्य केंद्र जसोल कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। बकरी के बालू से झटपट्टियां बनाई जाती हैं, इनका मुख्य केंद्र है जसोल। ये जसोल कौन से जिले में स्थित है, यह आपसे पूछा जा रहा है। आंसर तो यहाँ पर ही आ गया, मुख्य केंद्र जसोल है। और जसोल कौन से जिले में है, यह आपसे पूछा जा रहा है। बाड़मेर, बांसवाड़ा, बीकानेर या नागौर? चलो बताओ भाई, बकरी के बालों से झटपट्टियां बनाई जाती है, उनका मुख्य केंद्र कहाँ पर है? अपने बाड़मेर में। बिल्कुल अपना यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर के लूणियावास में किस पशु का प्रसिद्ध मेला लगता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर के लूणियावास में किस पशु का प्रसिद्ध मेला लगता है भाई? बताना, गाय, भैंस, बैल या गधा? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लूणियावास जो है ना, ये जयपुर के अंतर्गत आता है। यहाँ पर गधों का मेला लगता है भाई। किसका मेला लगता है? गधों का सबसे बड़ा मेला लगता है लूणियावास जयपुर में, गधे एवं खच्चरों का मेला लगता है, ठीक है ना। तो डी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सभी को पता है, मैंने पहले भी बता दिया था कि राजस्थान में मीठे शाह की दरगाह। तो मीठे शाह की दरगाह तो भाई अपने कहाँ पर है? कहाँ पर है मीठे शाह की दरगाह? जल्दी से बताना, राजस्थान में मीठे शाह की दरगाह कहाँ पर है? गागरोन झालावाड़ में, ठीक है ना। ये अपना यहाँ पर राइट होगा। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जो सीटी परीक्षा के अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। अब हम हिंदी की भी क्लासें ला रहे हैं, पूरा सिलेबस आपका कवर कराएंगे। तो सभी साथी क्लास को अभी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर तो जरूर आपको करना है। आने वाली क्लास मैराथन क्लास आ रही है, उसको देखना नहीं भूलना है। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।